नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरियाली और विलेज पर। तो आज है दिनांक 3 अप्रैल 2022 और गर्मियां जो हैं समय से पहले तीव्र हो चुकी हैं। गर्मी तो आ ही चुकी थी, लेकिन गर्मी की जो तीव्रता है इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है और तापमान जो है मार्च के महीने में ही 40 डिग्री तक पहुंच चुका था। तो हालांकि सुबह और शाम अभी मौसम के अंदर नरमी है और जो गर्मी की तीव्रता है वो दोपहर के वक्त ज़्यादा होती है। तो कैसा है गांव के अंदर मौसम, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। क्या माहौल है, क्या फसलें हैं, सब देखा जाएगा। तो इस समय शाम के बज रहे हैं 6 और ये सामने आप देख रहे हैं सूर्यास्त होता हुआ। शाम की लालिमा आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ सन्नाटा गांव का। और ये बाग, हालांकि बाग में इस बार आम की फसल जो है पिछले साल के कंपैरिजन में बिल्कुल अच्छी नहीं कह सकते। आम, या ये कह सकते हैं हम कि आम इस बार ना के बराबर है। गेहूं की फसल लगभग अब तैयार है और कुछ स्थानों पर यहाँ हमारे इलाके में अब इसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो आप देखेंगे जैसे दूर यहाँ सामने आपको थ्रेशिंग होती हुई दिख रही होगी, धुआं थ्रेशिंग का। गेहूं की ही थ्रेशिंग की जा रही है, मड़ाई की जा रही है। आम का पेड़ देख रहे हैं, बौर गायब है इसमें से। और ये सामने पूरा भरपूर नज़ारा है शाम का। और ये चनौरा तालाब है गांव का। तो काफ़ी शांत नज़ारा है गांव का, काफ़ी मनोरम। सूर्यास्त होता हुआ, सूरज क्षितिज में समाने के लिए बेताब। गेहूं की फसल जो कि अब पूरी तरीके से पक चुकी है और गेहूं की फसल के समय अक्सर हम सुनते हैं कि आग लगने की घटनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि गेहूं की फसल पे अगर थोड़ी सी भी चिंगारी पहुंच जाए तो वो पूरी की पूरी फसल, पूरे के पूरे इलाके की फसल को तबाह कर सकती है। और अक्सर हम ऐसा देखते भी हैं अप्रैल और मई के महीने में, विशेष तौर पर जब गेहूं की कटाई और मड़ाई का सीज़न चरम पर होता है। अक्सर देखने में आता है कि जो इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो लापरवाही है। चाहे वो लापरवाही इंसान की खुद की हो, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीकर, चलते हुए वाहनों से बीड़ी सिगरेट पीकर उसके जो टोटे हैं उसे फेंक देते हैं, जो उड़कर गाड़ियों के हवा से खेतों में पहुंच जाते हैं और फिर आग का रूप धारण कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ लापरवाही विद्युत विभाग की भी नज़र आ जाती है कभी कभी, जिसमें शॉर्ट सर्किटिंग, जिस पर किसी का वश तो हम कह सकते हैं नहीं है, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण भी फसल में आग लग जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, खंबा है, खंबे के नीचे फसल आप देख रहे होंगे। तो अगर गलती से कभी यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग होती है या चिंगारी नीचे गिरती है तो नीचे आग लगने का खतरा, पूरी संभावना है कि आग लग सकती है। तो हम दुर्घटनाओं को पूर्णतः तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी संभावना को कम कर सकते हैं कुछ सावधानियों के साथ। जैसे कि हमें ख़ास तौर पर इस महीने में, मई अप्रैल के महीने में, अगर जो लोग धूम्रपान करते हैं वो विशेष ध्यान रखें कि जो टुकड़े हैं बीड़ी या सिगरेट के टुकड़े, उसे कहीं भी ना फेंकें, उसे अपने पैरों से बिल्कुल बुझा दें जहाँ भी उन्होंने उसका प्रयोग किया है। तो ये एक तरीका हो सकता है। खंभों के नीचे जहाँ पर संभावना रहती है कि यहाँ शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, वहाँ पर मिट्टी वगैरह और हरी कोई घास वगैरह या कोई ऐसी चीज़ कि उस जगह को साफ़ कर दिया जाए। अगर साफ़ करना संभव ना हो तो उसके आसपास कुछ ऐसा प्रबंध करके रखा जाए कि यदि कोई चिंगारी आती है तो उसको तुरंत काबू किया जा सके।
और साथ ही साथ हमारे जो सरकार के स्तर पर जो ये काम होते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि सरकार कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी और गांव गिराव के इलाके में अगर कभी इस तरीके की आग जनी जैसी कोई घटना होती है तो उस समय फायर ब्रिगेड का जो दमकल विभाग है उसका उस जगह पर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, और जब तक वो पहुंचते हैं तब तक पूरा खेल ख़त्म हो चुका होता है और फसल जो है पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होती है और किसान का जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। भले ही सरकार उसकी जो भी है मतलब जो सरकारी विभाग के लोग होते हैं वो उसकी गणना करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान की भरपाई और उसकी मेहनत की भरपाई पूरी तरीके से नहीं हो पाती। तो ये हमारी 6 महीने की फसल, 6 महीने की मेहनत खड़ी है, थोड़ी सी लापरवाही से नष्ट हो सकती है। तो सभी लोग ध्यान रखें कि आग जिन जिन कारणों से लग सकता है उस पर जो है उन कारणों को कम किया जाए ताकि संभावना आग लगने की कम की जा सके। सामने आप देखेंगे गेहूं की फसल जो है काट के फैला दी गई है और जल्दी इसका जो है मड़ाई कर ली जाएगी, थ्रेशिंग कर ली जाएगी। और इसकी बाल जो है काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, मुझे काफ़ी कमज़ोर बाल लग रही है देखने में। तो हो सकता है इसमें कोई रोग वगैरह लग गया हो। मैं अभी आपको बाल इसकी दिखाता हूँ नज़दीक से। तो ये वो बाल है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए पास से ये बाल है और काफ़ी कमज़ोर बाल लग रही है। अमूमन बाल कमज़ोर है। अभी मैं आपको इसके दाने भी निकाल के दिखाता हूँ कि ये दाना किस तरीके का है। और किसान जो हैं जुटे हुए हैं कटाई में। हालांकि कटाई के कई साधन उपलब्ध हैं, किसानों के पास मशीन भी है, लेकिन कुछ खेत या कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ मशीन नहीं जा पाती। जैसे आप इसी खेत को देखिए, तो यहाँ मशीन का आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, समतल नहीं है। और ऐसी जगह पे मशीन का चलना आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो किसानों को अपने हाथ से ही कटाई करनी पड़ जाती है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो ये वो दाने हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये गेहूं नहीं है, अभी तो मैं सोचूं इतना कमज़ोर कैसे हो गया। ये जौ है, जौ के दाने हैं ये। इस वजह से इसका जो आकार था और जो उसका बाली का आकार था थोड़ा अलग था। तो ये जौ है। तो ये नज़ारा है गांव का। इस समय सूरज अस्त हो चुका है, आप देखेंगे सूरज क्षितिज में समा चुका है और गांव का शांत वातावरण मन लुभा रहा है। तो मैं बात कर रहा था गेहूं की कटाई की। इस मौसम पे आमतौर पे महुआ का जब सीज़न होता है, अब ये मैं आपको महुए का पेड़ भी दिखाता हूँ। तो महुए के सीज़न में पत्तियों को जलाने के लिए भी लोग आग लगाते हैं। तो इस समय हमें विशेष तौर पे सावधान रहना चाहिए कि हम आग ऐसे समय पे लगाएं जिस समय हवा ना हो, जैसे कि शाम का समय। और साथ ही साथ उस आग को काबू करने के लिए हमारे पास पूरे प्रबंध होने चाहिए, इंतजाम होने चाहिए कि यदि वह आग बढ़ती है तो उसको हम कम कर सकें, रोक सकें, उस पर काबू पा सकें, ताकि वो खेतों की ओर कोई भी चिंगारी ना जाए। तो इस तरीके की कुछ सावधानियां हैं जिनसे हम आग को रोक सकते हैं, आग पर काबू पा सकते हैं। तो ये है सामने बांस का पेड़, नया बांस है, छोटे बांस है काफ़ी। ये सारा बांस का झुरमुट लगा हुआ है। और ये मैं बात कर रहा था महुए की। महुए का सीज़न आ चुका है और ये सामने आप देखेंगे महुए का ही पेड़ नज़र आ रहा है और इस समय महुआ गिरा भी है। तो ये है महुआ। बहुत से लोग इसे नहीं जानते होंगे। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में तो नहीं पाया जाता, परंतु ये मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुतायत से पाया जाता है। और इसका ये फूल है जिसको सुखाकर बेचा जाता है और इसके फूल के कुछ स्थानीय व्यंजन भी बनते हैं, जैसे लपसी होती है और
इसका गुलगुला भी बहुत अच्छा बनता है, जिसको हम मालपुआ कहते हैं महुए का। और इसको सुखाकर बेचा जाता है और इसका मूल्य जो है वो इसकी क्वालिटी के हिसाब से तय किया जाता है। हालांकि इसकी जो खरीद और जो बिक्री है वो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय व्यापारी होते हैं गांव के, वही करते हैं। तो और इसका कुछ और भी उपयोग है, इससे जो है अल्कोहल भी बनता है, मतलब इसको फर्मेंट करके इससे शराब भी बनती है, देसी शराब। तो जगह जगह जो है आए दिन पुलिस छापा भी मारती है इस सीज़न में, जहाँ जहाँ महुए की शराब की सूचना मिलती है उन्हें। हालांकि ये अवैध शराब होती है। तो ये है महुआ, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी मीठा फल होता है खाने में। अगर कोई मीठा प्रजाति का महुआ है तो काफ़ी तीव्र मीठापन होता है इसका, और कभी कभी ये सर में भी चढ़ता है। तो ये है महुआ। और ये महुए का जो महुआ जो है गिरता है, जिसे हम कहते हैं महुए का चूना। महुआ चूता है, रात से शुरू हो जाता है, लगभग रात में 12, 1, 2 इस हिसाब से वो गिरना शुरू होता है। फिर सुबह तक काफ़ी गिर जाता है। तो लोग सुबह सुबह आकर इस महुए को बिनते हैं और काफ़ी समय लग जाता है महुए को बिनने में, क्योंकि अगर किसी के पास बहुत सारे पेड़ हैं महुए के तो उस पूरे पेड़ के महुए को, एक एक महुए को चुनने में हाथ से काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। तो काफ़ी समय लगता है। फिर उसके बाद उसे चुनकर, उसे एकत्रित कर एक जगह साफ स्थान पर ज़मीन में या किसी पॉलीथीन के ऊपर या किसी चटाई के ऊपर उसे सुखा दिया जाता है। और सुखाने के बाद उसे संग्रहित करके अपने घर में रख लिया जाता है। और फिर बाद में उचित मूल्य पर उसे, जैसा मूल्य लगता है उचित है, उस हिसाब से उसे बेच दिया जाता है। तो ये भी आप सामने महुए का ही पेड़ देख रहे हैं, ये महुए का ही पेड़ है। ये भी एक महुए का ही पेड़ है। काफ़ी विशाल पेड़ होते हैं और इतने विशाल पेड़ अब जो है होना संभव नहीं। इतने विशाल पेड़, इन पेड़ों को काफ़ी समय हो गया होगा मेरे हिसाब से कम 40 से 50 साल तक हो रहे होंगे इन पेड़ों को। और अगर हम इन वृक्षों को अब लगाते हैं तो ये इतने बड़े तो नहीं होंगे, ये निश्चित है। ये देख रहे हैं वो वही पत्तियाँ हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनको लोग जला देते हैं। तो इनको बड़ी सावधानी से हमें जलाना चाहिए ताकि कोई भी चिंगारी पहुंच ना पाए। तो ये है गांव का शानदार नज़ारा शाम का। और ये बेल काफ़ी मात्रा में आ चुके हैं। देखेंगे तो ये पूरा पेड़ लदा हुआ है बेल से, पूरे का पूरा पेड़। देखिए बेल ही बेल नज़र आ रहे हैं और काफ़ी पेड़ हैं, बेल हैं इसके अंदर। बेल जो कि गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा फल माना जाता है और ये उदर रोग और पेट की गर्मी को शांत करता है। इसका शरबत जो है लोग उदर रोगों के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए गर्मी में अवश्य करते हैं गांव के लोग। तो ये है बेल। और ये है शाम का शानदार नज़ारा। आम के पेड़ की बात कर रहे हैं, सामने पीछे आम का पेड़ ही है। कोई इसमें आम के फूल नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इस बार आम की फसल हमारे इलाके में तो ख़ास तौर पे 0 के बराबर ही रहेगी। और आम इस बार लगता है खरीद कर ही खाना पड़ेगा। तो ये बेल है जो सूख चुके हैं, नीचे गिर जाते हैं, ये अपने आप गिरते रहते हैं। इसमें ये अपने आप गिरते रहेंगे और ये इनका सीज़न है मई और अप्रैल, इसी में ये पकते हैं। देख रहे हैं काफ़ी सूखी पत्तियां हैं। तो ये शाम का नज़ारा है और इस सामने गेहूं की पकी पकाई फसल देख रहे हैं। लगभग पूरी इलाके की फसल जो है वो पक चुकी है। थोड़ी बहुत कमी है, वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर गेहूं की मड़ाई का दौर चल पड़ेगा और लगभग 20 दिन के अंदर ही सारी की सारी मड़ाई पूरी हो जाएगी
और फिर खेत जो है अगली फसल के लिए तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि संबंधित था गेहूं की फसल से, और अप्रैल के महीने में किस तरीके का गांव के अंदर वातावरण है, मौसम है, लोग क्या काम कर रहे हैं, उससे संबंधित था। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो हमारे कुछ डिले हो जा रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। कुछ किन्हीं कारणों के कारण, अपरिहार्य कारणों के कारण मैं वीडियो नियमित रूप से नहीं डाल पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जल्दी आपको हमारे वीडियोज़ नियमित रूप से देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।